एवरीवन, आई होप कि आप लोगों की 9 सेट की आरआरबी, बीएचयू, एसजीपीजे, सीएचओ एंड अदर एग्जाम्स की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो इन्हीं एग्जाम्स की प्रिपरेशन मैं करवा रही हूँ बेटा। 200 क्वेश्चंस करवा चुकी हूँ, 201 क्वेश्चन हम करेंगे। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा था, तो पहले ये डिस्कस करते हैं, देन न्यू क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन था, पेशेंट विद ट्यूबरक्लोसिस ऑन रिफाम्सिन थेरेपी शुड बी एडवाइज दैट यूरिन में अपीयर। तो टीबी वाले पेशेंट को रिफाम्सिन थेरेपी चल रही है, उसे आप क्या कहोगे कि यूरिन कैसा अपीयर हो सकता है? सो ऑब्वियसली इट्स अ ऑरेंज रेड कलर, ठीक है। रिफाम्सिन जो है वो बॉडी सिक्रीशंस को ऑरेंज और रेडिश कलर देती है। सो ये आप पेशेंट को पहले ही वार्न करके रखते हो, ऐसा ना हो पेशेंट देख के घबरा जाए, ठीक है। तो आप पेशेंट को ये एडवाइस करोगे। नेक्स्ट है, पेशेंट विद एक्यूट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी डेवलप सीवियर हेडेक एंड हाइपरटेंशन, दिस कंडीशन इज नोन एज। तो पेशेंट है, ठीक है, जिससे कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई है, ठीक है। पेशेंट को हेडेक हो रहा है और हाइपरटेंशन है, मतलब उसका बीपी भी ज़्यादा है और उसको हेडेक भी हो रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है, ध्यान देना। न्यूरोजेनिक शॉक, ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया, स्पाइनल शॉक या फिर इंक्रीज आईसीपी। तो ये दोनों ही चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया में, जो कि कॉम्प्लिकेशन है किसकी? जो कि कॉम्प्लिकेशन है किसकी बेटा? स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा? ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया, ठीक है। बहुत ही एमरजेंसी वाली कंडीशन है ये, ठीक है। चलो, द मोस्ट सेंसिटिव इंडिकेटर ऑफ हाइपोवोलीमिया इन अडल्ट पेशेंट। मोस्ट सेंसिटिव इंडिकेटर कौन रहेगा इसमें? अगर आपको अडल्ट में हाइपोवोलीमिया देखना है, मतलब कि फ्लूइड लेवल्स जो हैं पेशेंट की बॉडी में कम है। ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, यूरिन आउटपुट या फिर स्किन टर्गर। सो इट इज अ यूरिन आउटपुट, ठीक है। ये सबसे ज्यादा सेंसिटिव रहता है और एक्यूरेट भी देगा। अगर यूरिन आउटपुट पेशेंट की कम है तो समझ जाओ पेशेंट की बॉडी के अंदर फ्लूइड कम है। नेक्स्ट है, अ पेशेंट विद डायबिटिक न्यूरोपैथी इज एट हाईएस्ट रिस्क ऑफ। पेशेंट है डायबिटिक न्यूरोपैथी का मतलब डायबिटीज है पेशेंट को और उसकी नर्व्स जो हैं वो डैमेज हो रही हैं, ठीक है। हाईएस्ट रिस्क क्या रहेगा? हाइपोग्लाइसीमिया, फुट अल्सर, रेटिनोपैथी या फिर नेफ्रो पैथी। सबसे यहाँ पे जो हाईएस्ट रिस्क रहता है दैट इज फुट अल्सर। याद रखो, पेशेंट को हम इवन की बोलते भी हैं कि बेयर फुट नहीं घूमना है कहीं पे भी, ठीक है। पेशेंट को अपने नेल्स को काट के रखना है, छोटी छोटी मतलब स्क्रैचेस के लिए भी फुट को चेक करते रहना, बिकॉज अगर किसी को न्यूरोपैथी है तो अल्सर का हील होना बहुत मुश्किल होता है। अल्सर का हील होना बहुत मुश्किल होता है। तो राइट ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आईवी फिनोटेन। तो आईवी फिनोटेन एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हो, द नर्स मोस्ट मॉनिटर फॉर। तो नर्स किस चीज़ के लिए मॉनिटर करेगी? रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, हाइपोटेंशन एंड एरिथमिया, रीनल फेलियर या फिर हाइपोग्लाइसीमिया। याद रखो, फिनोटेन जो है वो हाइपोटेंशन एंड एरिथमिया कॉज करती है। सो इन दोनों चीज़ों के लिए आपने पेशेंट को क्या करना है? मॉनिटर करना है। राइट ऑप्शन हमारे पास क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, पेशेंट विद सीओपीडी शुड बी गिवन ऑक्सीजन कॉजुअली टू प्रिवेंट। तो सीओपीडी वाले पेशेंट को आप ऑक्सीजन देते हो, क्यों देते हो? क्या चीज प्रिवेंट करने के लिए? ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी, लॉस ऑफ हाइपोक्सिक ड्राइव, पल्मोनरी एडिमा या फिर रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। तो हाइपोक्सिक ड्राइव को लॉस करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, सीओपीडी वाले पेशेंट में CO2 की रिटेंशन हो रही होती है, तो आप वैसे भी जो O2 देते हो बड़ी कॉजुअली देते हो, मतलब कि 1 से 2 लीटर ही देते हो। क्यों? ताकि जो हाइपोक्सिक ड्राइव है कहीं वो भी ना दिक्कत में आ जाए, ठीक है। हाइपोक्सिक ड्राइव कौन सी होती है? ऑक्सीजन ड्राइव होती है, इसे ऑक्सीजन का हंगर होता है क्योंकि ऑक्सीजन नहीं ले पा रहे ना। सो राइट ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले आज लास्ट डे है बेटा इन ऑफर्स का, तो आप जुड़ सकते हो इस नंबर पे कॉल मैसेज करके, ठीक है। जो हमारा 4 मंथ्स का बैच है 2199 और जो 6 मंथ्स का बैच है 3199। और अगर एमसीक्यूज एंड टेस्ट सीरीज के लिए आपको जुड़ना है तो 899। और याद रखिए, आरआरबी और नॉर्सेट के लिए फुल थ्योरी प्लस एमसीक्यू सारा ही बैच 1399 में आप लोग जुड़ सकते हो। ओनली 1399 में आपको थ्योरी भी मिलेगी, एमसीक्यूज भी मिलने वाले हैं, प्लस टेस्ट सीरीज भी मिलने वाली हैं। नंबर आपके पास है, इस पे कॉल मैसेज करके आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड इन्हीं बच्चों की तरह, इन्हीं रिव्यूज़ की तरह आप भी बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हो, ठीक है। सो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं।
अ पेशेंट डेवलप स्ट्राइडर इमीडिएटली आफ्टर एक्सट्यूबेशन, एक्सट्यूबेशन की आपने, ठीक है, स्ट्राइडर हो गया पेशेंट को, प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या रहेगा, इनकरेज कफिंग, एडमिनिस्टर्ड ब्रोंकोडाइलेटर, मेंटेन एयरवे एंड गिव ऑक्सीजन, गिव ओरल फ्लूइड। तो यहाँ पे आपको एयरवे एंड ऑक्सीजन देनी है पेशेंट को, विच इज़ द इम्पॉर्टेंट, क्योंकि स्ट्राइडर इज एन एमरजेंसी लंग साउंड, इट मीन्स पेशेंट का प्रॉपर ऑब्स्ट्रक्शन हो चुका है एयरवे का और उसे सांस नहीं आ रही है, तो यहाँ पे मेंटेन करो एयरवे को एंड ऑक्सीजन दो। नेक्स्ट है विच फाइंडिंग इंडिकेट अर्ली डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी, इनमें से कौन सी फाइंडिंग बताएगी कि डिगॉक्सिन की टॉक्सिसिटी हो रही है, वेंटिकुलर वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, येलो विजन, रेडिकार्डिया या फिर सीजर्स। तो येलो विजन और जीआई इरिटेबिलिटी जो है वो अर्ली साइन होते हैं डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी के, ठीक है। तो अगर किसी को येलो विजन दिख रहा है तो दिस इज द साइन ऑफ डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी। नेक्स्ट है चाइल्ड विद द नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज मोस्ट लाइकली टू डेवलप, चाइल्ड है नेफ्रोटिक सिंड्रोम वाला, मोस्टली उसे क्या डेवलप हो सकता है बेटू, हाइपरटेंशन, प्रोटीनोयूरिया, पॉलीस्थीमिया, मेटाबॉलिक एल्किलोसिस। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या रहेगा, प्रोटीनोयूरिया। ये ना एक्चुअली हॉलमार्क साइन है इसका नेफ्रोटिक सिंड्रोम का, तो प्रोटीनोयूरिया अगर आपको दिखता होता है डायरेक्टली उसको टिक लगाया करो, ठीक है। चलो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन आफ्टर लंबर पंचर इज टू, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन क्या रहती है अगर आप किसी पेशेंट का लंबर पंचर करते हो, इनकरेज एम्बुलेशन, मेंटेन सुपाइन पोजीशन, गिव ओरल फ्लूइड इमीडिएटली, मॉनिटर ब्लड ग्लूकोज। तो यहाँ पे अगर आप किसी भी पेशेंट का लंबर पंचर कर रहे हो तो पेशेंट को आपको मेंटेन करके रखना होता है सुपाइन पोजीशन में, क्योंकि जब पेशेंट सुपाइन पोजीशन में होता है बेटू तो उसका जहाँ लंबर पंचर किया है वहाँ पे क्या डलता है, प्रेशर डलता है, और जब वहाँ पे प्रेशर डलेगा तो लीकेज के चांसेस कम हो जाएंगे, तो पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में मेंटेन करके रखना होता है। नेक्स्ट है पेशेंट विद द एक्यूट कॉरोनरी सिंड्रोम शुड रिसीव विच ड्रग फर्स्ट, तो एक्यूट कॉरोनरी सिंड्रोम है पेशेंट को, ठीक है, कॉरोनरी प्रॉब्लम है, तो उसको पहली ड्रग कौन सी दोगे, मॉर्फिन, एस्पिरिन, नाइट्रोग्लिसरीन या फिर हेपेरिन। एक्यूट कॉरोनरी सिंड्रोम है ये, क्वेश्चन ध्यान से देख लेना, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि राइट ड्रग जो है आप फर्स्ट में इनमें से कौन सी देने वाले हो। तो आई थिंक सारे ही क्वेश्चन आप लोगों के क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम कल, फिर ऐसे ही रेगुलरली आपको मैं क्वेश्चन कराने वाली हूँ, और आप लोग जुड़ सकते हो मेरे साथ इन बैचेस में जो कि स्टार्ट हो चुके हैं, इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके। बेटा आपको आरआरबी एंड नॉर्सेट का जो रिसेंट एग्जाम होने वाला है अप्रैल तक वैलिड रहेगा, थ्योरी एमसीक्यूज एंड टेस्ट सीरीज 1399, इस नंबर पे कॉल मैसेज करके आप ज्वाइन कर सकते हो, सारा कुछ मिलने वाला है, कंप्लीट कोर्सेज है, रिव्यूज आप चेक कर सकते हो, सिलेक्शंस आप चेक कर सकते हो और मेरे साथ जुड़ सकते हो। सो मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में, टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।